नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बतला दें कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव के महासमर में आज हम पहुंचे हैं जिले के पुलिस कप्तान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे जी के पास। आइए उनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र क्या तैयारियाँ पुलिस द्वारा की गई है। जी, क्या तैयारियाँ की गई हैं? हम सभी अवगत हैं कि मतदान 2022 हेतु जो तमाम तैयारियां हैं वो लगातार प्रचलित हैं। 27 फरवरी को जनपद अयोध्या में मतदान होना है। सर्वप्रथम मैं आप सभी के माध्यम से जो भी हमारे वोटर्स हैं उनसे अपील करते हैं कि इस महापर्व में अपने मतदान का उपयोग ज़रूर करें और इसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और आप बिना किसी दबाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए, निष्पक्षता के साथ इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसको लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान रेडी हो गया है। साथ ही साथ हम प्रिवेंटिव अपनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। 32,000 से ज़्यादा लोगों को पाबंद किया गया है। 200 लोगों से ज़्यादा के खिलाफ हमारी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग जिला बदर भी हो चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 20 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और कई लोगों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। करोड़ों की संपत्ति इसमें धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क भी की गई है। अवैध असलहे की बरामदगी, अवैध शराब की बरामदगी ये भी भारी संख्या में सुनिश्चित की गई है और इससे संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा है। नटशेल में ये है कि इस पूरे चुनाव को पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष वातावरण में इसको संपन्न कराएगा। जाहिर सी बात है कि आपने सुना कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। नौशाद आलम, सिटी बुलेटिन, अयोध्या के लिए। नगर कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज चौकी क्षेत्र अंतर्गत पंजाब एंड सिंध बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लगने पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंचे अग्निशमन के अधिकारी राजकिशोर राय और एसपी सिटी विजयपाल सिंह, एसपी क्षेत्राधिकारी नगर फ्लास बंसल तथा कोतवाल अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे और बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की। बैंक में एक तरफ से आने जाने का रास्ता है, वहीं बैंक की हवा पास होने के लिए कोई रास्ता ऊपर से नहीं है। आग से बचाव के लिए कोई यंत्र यहां मौजूद नहीं मिला। फिलहाल कोई बड़ी वारदात यहां नहीं हो पाई। अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय ने बताया कि बैंक को नोटिस देकर के कार्रवाई की जाएगी। बैंक में शॉर्ट सर्किट से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अब बता रहे हैं, बैंक में आने के बाद पता चला कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अब कुछ नुकसान नहीं हुआ, केवल कौन सा बैंक है, कहाँ पर है बैंक? पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो क्या अग्निशमन का जो यंत्र रखता है यहाँ मौजूद है यहाँ पर कि क्या? अब अग्निशमन की तो व्यवस्था फायर सर्विस के माध्यम से आया, इन लोग को रखना चाहिए। नोटिस देने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि हमारा व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। तो क्या इनके पर कार्रवाई होगी कि नहीं? ब्रांच में नाम बताइए, क्या कौन सा बैंक है, क्या है ये? पंजाब एंड सिंध बैंक है जी, साहबगंज फैजाबाद। तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो अचानक से धुआं उठने लगा। तो पहली प्रायोरिटी में हम लोगों ने सभी लोग स्टाफ को बाहर निकाल लिया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया और बाकी डिपार्टमेंट में। तो अभी सब कुछ कंट्रोल में है, ज़्यादा लॉस कुछ नहीं हुआ है, केवल वायरिंग का इश्यू है थोड़ा। अयोध्या में व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता को आज समर्थन देकर जिले के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने कहा कि व्यापारी हितों का संरक्षण किया गया है और किया जाता रहेगा। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता के साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अयोध्या विधानसभा प्रभारी साकेत शर्मा व गुजरात मामले के नितिन पटेल मौजूद थे। वहीं व्यापार अधिकार मंच के सुशील जायसवाल के साथ में राजीव मदान, सुप्रीत कपूर, कमल कौशल, विश्व प्रकाश रूपन, शैलेंद्र सोनी रामू, प्रवीण रस्तोगी, रमेश जायसवाल, राम मिलन विश्वकर्मा, विकास अग्रवाल, मोहम्मद सिराज, आकाश जायसवाल, मिर्जा सहवाज आदि मौजूद रहे। आज सुशील जायसवाल जी जो हमारे बहुत पुराने साथी और छोटे भाई हैं, उनके आवास पर मैं आया था और उनकी पूरी टीम ने हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शुभकामना दी
और निश्चित रूप से वो पार्टी में तो हम लोगों के साथ बहुत पहले ही आ गए थे। लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा में भी उनका आशीर्वाद और सहयोग मिला था, और निश्चित रूप से इस आने वाले विधानसभा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, उसमें भी उनकी पूरी टीम ने पूरे जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और मुझे अपना आशीर्वाद दिया। केवल अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता जी से हमें उम्मीद नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार उम्मीदों पे खरी उतर रही है और जिस तरीके से जो है समाज को बरगलाने का काम समाजवादी पार्टी ये बताने का काम कर रही है 22 में बाइसिकल, तो उनकी बाइसिकल पूरी तरीके से पंचर है। और जिस तरीके से उन्होंने पूर्व की सरकार में जनता को अपहरण, अपराध, बलात्कार देने का काम किया है, व्यापारियों का जो लूट और दुनिया भर की हत्याएं होने का काम किया, वो दिन भूला नहीं है। इनके जुमले में वो फंसने वाला नहीं है व्यापारी समाज, ना आम जनता फंसने वाली है। ये नदी के सरयू नदी के पानी में खड़े होकर अगर झूठ बोलें और चाहे आसमान पे जाके झूठ बोलें, इनकी जो उचित जगह है वो दिखलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे साथी मिलकर करने का काम करेंगे। और जहां ये पूर्व में थे वहीं पे पूर्व में ही यहाँ अयोध्या नगर से लेकर और प्रदेश तक पूर्व में ही रह जाएंगे, ये आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के मोतीगंज चौकी अंतर्गत रामपुर जोहन गांव में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्राली पेड़ से टकरा गई, जिस पर सवार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक रामधीरज यादव 45 वर्ष का था, जो बगल में ही रामगंज बाजार में टेंट हाउस की दुकान का संचालन करता था। बुधवार की भोर में नाका ओवरब्रिज पर एक ट्रक कोहरे के चलते पलट गई। बता दें कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ट्रक पर सामान जो लदा हुआ था उसे हटा लिया गया और रास्ते को यहां पर पुलिस ने पहुंच करके खाली कराया। भोर में ही यह घटना हुई और उस समय यहां पर कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन ट्रक साइड से ही पलट करके रह गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक से सामान को हटवाने के निर्देश दिए और रास्ते को खुलवाया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा करते हुए अयोध्या पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आला कत्ल बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया, दिनेश कुमार यादव, राम कुमार वर्मा और ओम प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया है और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। यह हत्या जमीनी विवाद में की गई थी। भतीजा घायल हुआ था और सूर्य प्रकाश दुबे की हत्या के लिए 2 महीने पहले से ही फिल्मी अंदाज में योजना बनाई गई थी। हत्यारे दुर्घटना दिखाना चाहते थे, इसीलिए एक्सीडेंट करने का प्रयास किए, लेकिन सफल न होने पर हथौड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी। 7 तारीख को थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में भदरसा से पारा गांव के बीच में एक घटना हुई, जिसमें 2 लोग जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, सूर्य प्रकाश दुबे और उनके भतीजे, उनको एक कॉलिस गाड़ी से टक्कर मारी गई और टक्कर मारने के उपरांत जो बदमाश थे उसमें से उतरकर उन पे डंडे तथा अन्य भारी ऑब्जेक्ट से उनके चेहरे पे हमला किया, जिससे हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो उनको मृत घोषित किया गया। इस मामले में जब ज्ञात किया गया तो ये एक सुनियोजित प्लान्ड हत्या का मामला था, जिसमें गाड़ी भी अभियुक्तों द्वारा खरीदी गई थी इस पर्पज से कि गाड़ी से टक्कर मार के जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके ऊपर चढ़ा के उनको मार दिया जाएगा और उसको एक एक्सीडेंट के रूप में शो किया जाएगा। पुलिस ने इस पूरे घटना को वर्कआउट किया है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम दिनेश, रामकुमार और ओम प्रकाश पांडे हैं। रामकुमार वो है जिसके नाम पे गाड़ी खरीदी गई थी और ये बताया गया था कि जब एक्सीडेंट के रूप में ये सामने आएगा तो उसके बाद तुम्हारी गाड़ी को कोर्ट से रिलीज़ करा देंगे और इसको बिचवा के नई गाड़ी तुम्हें दिलाएंगे, उसका लालच दिया गया था। बाकी इसमें जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर और करता रहे हैं ये अंशु और राम सिधारे रहे थे, साथ ही साथ हरपाल नाम का व्यक्ति, इन तीनों को जो वादी पक्ष है उसने नामजद भी किया था। पुलिस की विवेचना में ओम प्रकाश पांडे का नाम संज्ञान में आया, जो कि राम सिधारे के बड़े घनिष्ठ हैं और इन अभियुक्तों को इस पूरी योजना में उनका शामिल रहना था। अभियुक्तों को मृतक के मूवमेंट के बारे में जो फ़ोन पे सूचना दी गई वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। इस तरह ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य अभियुक्तों की
गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयासरत है। लखनऊ हाईवे पर चिर्रे जगनपुर के पास गोंडा से रिश्तेदारी में जा रहे बाइक सवार को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए। गोंडा के रहने वाले नक्षेद यादव के 32 वर्षीय पुत्र रमेश यादव अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रिश्तेदारी में सोहावल टोल टैक्स के समीप जा रहे थे कि चिर्रे जगनपुर के पास बाइक को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसे उन्हें गंभीर चोट आई। टेनिस बॉल क्रिकेट की राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों की टीम को आज सम्मानित किया गया। जिले में मंडल और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली टेनिस बॉल क्रिकेट की बालिका खिलाड़ियों की टीम को आज सचिव अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण संजीव कुमार और उनकी पत्नी दीपिका ने ट्रैक सूट के अलावा खेल किट प्रदान किया। बता दें कि रितिका तिवारी, मुस्कान जायसवाल, नीलम निषाद, विधि यादव, नेहा वर्मा, अदबिया बानो, तृप्ति, मानसी निषाद, खुशबू निषाद, राखी, मोहिनी, शालिनी, नंदिनी सिंह, महक वर्मा, राधा, अपर्णा, यथार्थ, आकांक्षा, समीक्षा और श्रुति सहित कुल 20 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य सचिव मल्होत्रा, जिला विद्यालयी क्रीड़ा समिति के सचिव धर्मेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव अभिषेक के अलावा रामेंद्र, अनुराग मिश्रा, वेद प्रकाश त्रिपाठी आदि मौजूद थे। मैं कहना चाहूँगा उसको बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को विंटर के कुछ दिए गए और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक खेल भावना को कोच साहब ने यहाँ डेवलप कराया है, तो बच्चों के अंदर वो खेल भावना उत्पन्न हुई है और लड़कियाँ भी बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं ये और नेशनल टीम ये तैयार कर रहे हैं, कल का भविष्य तैयार कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो सहयोग कर सकें वो करें। मेरा नाम डॉक्टर संजीव है, सचिव विकास प्राधिकरण। नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम चाय पे चुनावी चर्चा। मैं इस समय जो है राजकीय स्कूल के समीप हूं। आपको बता दूं जिस तरह से 2022 का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है, लोग जो है अपने मोहल्लों में चौराहों पर चर्चा कर रहे हैं कि किसको विधायक बनाना है, अब की सरकार कैसी होनी चाहिए, किस तरह क्या रहेगा, जो विकास कार्य हमारे क्षेत्र में छूट गए हैं वो कौन करके दिखाएगा। और रोज प्रतिदिन मैं आपको दिखा रहा हूँ लोगों का रुझान कि आदमी क्या चाहता है, किस तरह की सरकार चाहता है, कौन विधायक चाहता है, और लोग अपनी चर्चाएं अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से रूबरू करा रहे हैं अपने हमसे कि मतलब कि हम इस तरह की सरकार चाहते हैं, इस तरह की मतलब विधायक चाहते हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं इस जगह पर और आप देख सकते हैं किस तरह से चाय की दुकान पर आप देख रहे हैं चाय भी यहां पर निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं जो है चाय यहां तैयार की जा रही है और ये चुनावी चर्चा के लिए चाय यहां तैयार की जा रही है और बाकायदा सभी लोग अपने हाथ में चाय का जो है जिस तरह से आप देख सकते हैं कि चाय का एक प्याला लेकर के चाय पी करके चूसी लेते हुए और चुनावी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह 2022 का चुनाव रहेगा, कैसे अब की वोट किया जाएगा, किसको चुना जाएगा, कौन हमारे क्षेत्र का विधायक बनेगा और जो विधायक आएगा क्या क्षेत्र का भला करेगा नहीं करेगा, जो कार्य रुके हैं उसको पूरा करेगा नहीं करेगा, उसकी बात कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। आप बताइए जिस तरह से 2022 का चुनाव आने वाला है, हाँ, कैसा रहेगा? चुनाव तो टफ रहेगा और जो बुनियादी ज़रूरत है, समाज की जो बुनियादी ज़रूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार तीनों में ये सरकार विफल रही है। और जैसे आप देखें इलाहाबाद में रोज़गार के प्रति छात्रों को किस तरह से बेरहमी से पीटा गया और बिल्ची का मामला सब चल रहा है। फिर वह हाथरस में देखिए एक बेटी को किस तरह से दफना दिया गया रात में, जो हिंदू धर्म की लड़की थी। तो इसलिए बदलाव आवश्यक है, हमेशा बदलाव, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और मेरा मानना है कि इस समय एक छोटे से शेर के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तार तार चुनरी स्वतंत्रता की हो गई, गूंथने को एकता के तार दे में भारती, देश बेचने की जो है साजिशें चला रहे हैं, गद्दियों से उनको उतार दे में भारती, गद्दियों से उनको उतार दे में भारती। चलिए आप बताइए चुनाव कैसा रहेगा 2022 का? देखिए चुनाव तो बहुत टफ है और अच्छा है कि कम से कम विकास की बात होनी चाहिए चुनाव पे। तो जो पढ़ा लिखा जो लड़का है जो आज के डेट में बेरोज़गार घूम रहा है, शिक्षा पे बात होनी चाहिए चुनाव में, ना कि ये जो अभी मैटर चल रहा है आप उसको जान ही रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया में जो दिखाया जा रहा है उस पर चर्चा ना होकर जो बेसिक जो है
उस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह अब लोगों ने अपने प्रत्याशी बता दिए मैदान में जी। और कन्वेंसिंग शुरू हो चुकी है, जिस तरह नामांकन कल आखिरी दिन जी। था, अब जो है चुनाव में लोग उतर चुके हैं मैदान में अपने, कन्वेंसिंग के लिए आपके पास भी आएंगे। जी। तो आप उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारी तो अपील यही रहेगी, हम लोगों को तो रोज़गार चाहिए और अच्छी सड़कें चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए। हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं किसी चीज़ की। बाकी इन लोगों से यही नीड होती है कि हमारे प्रतिनिधित्व हैं तो ये अच्छा काम करें, जनता के लिए अच्छा काम करें। बाकी तो अब ये तो 10 तारीख को पता ही चलेगा किसकी सरकार बन रही है। चलिए ठीक, आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव 2022 में, कैसे कह रहे हैं? चुनाव तो काफ़ी टफ है, बहुत सारे लोग, कई पार्टियां गोलबंद हैं, लेकिन जो हम युवा हैं वो हम चाहते हैं कि मुद्दों पे चुनाव हो, रोज़गार की बात हो। हम छोटे बिजनेसमैन हैं, हमारे जो बिजनेस को एक टेरर के मतलब बिजनेसमैन को ये माना जाता है कि भाई वो सबसे आसान शिकार है, वो चाहे प्रशासन के लिए हो, चाहे गुंडे मवाली के लिए हो, चाहे किसी के लिए हो। तो छोटे रोज़गारों, छोटे बिजनेसमैन के लिए ख़ास तौर से इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट हो। बाकी मूल मुद्दों में अभी जो हमारा ये जो हाईवे है, हाईवे से मैं लगभग हर हफ्ते 2 बार गुज़रता हूँ। जो हमारा लखनऊ फैज़ाबाद हाईवे है वो पूरा जोड़ से पट गया है, तो कम से कम हाईवे तो ठीक होना चाहिए। तो मूल मुद्दों पे बात होनी चाहिए, बाकी हम लोग मूल मुद्दों पे ही वोट करेंगे। चलिए, आप बताइए किस तरह रहेगा चुनाव के अंदर? चुनाव देखिए, जो अभी तक जो स्थिति चुनाव की है, जो समाज के देश का जो मुख्य मुद्दा है, समझ रहे हैं, जनता समझदार है, वो जानती है कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसके क्या मुद्दे हैं, बुनियादी ज़रूरतें क्या है। हमारे साथियों ने जैसे अभी बताया, इस देश में शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि सस्ती शिक्षा हो और एक समान शिक्षा हो। जब एक समान शिक्षा होगी और सस्ती शिक्षा होगी, तब हमारे जो देश के होनहार बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। लेकिन हमारी सरकारें जो अब तक रही हैं, इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं, उस शिक्षा पर उनका कोई ध्यान नहीं था। वो इसलिए भी नहीं था कि अगर समाज, हमारे देश के लोग शिक्षित होंगे तो उनको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं रह जाएगा। तो जो हमारे समाज की जो सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार, ये चीज़ें अगर नहीं हैं सरकार के पास, किसी भी सरकार के पास या किसी राजनीतिक पार्टी के पास, तो हम जनता से भी यही अपील करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को किनारे करें और जो लोग समाज में जो बुनियादी ज़रूरतें उनकी हैं, उसके लिए जो भी आगे आता है, किसी भी दल का हो, उसको समर्थन दें। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? अरे अब जैसा होगा सामने आवेगा, लेकिन मुद्दा जो है वो होना चाहिए, समझे भाई। पढ़ाई, रोज़गार होना चाहिए। रोज़गार एकदम ख़त्म हो चुका है भाई, हम लोग का रोज़गार एकदम ख़त्म हो गया है। और भाई स्वास्थ्य का वो होना चाहिए, वो भी एकदम वो नहीं है, नील चल रहा है भाई। अब यही सब मुद्दे हैं। अब इसके अंदर क्या रहेगा? आपके टफ लड़ाई है। आप बताइए कैसा रहेगा? जी हाँ, चुनाव जो होगा आपकी, तो वो ना तो ध्रुवीकरण पे होगा और ना इस पे चुनाव होगा कि वो हमको वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। अब की वो मुद्दा ना बीजेपी का खौफ है और ना ध्रुवीकरण है। चुनाव बहुत टफ है और जो है हर तरफ चुनाव जो है और निरंकुश सरकार रहेगी। आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव 2022 का? 2022 का चुनाव में आपकी सरकार तो बदलेगी भाई साहब। हाँ, जो भी आपकी बदलाव फिर होना है, समझ रहे हैं। 5 साल विकास का जो रहा बीजेपी, कैसा रहा विकास? बीजेपी का क्या रहा? बीजेपी ने कोई विकास थोड़ी किया है। विकास तो दूसरों ने किया है, खाली इन्होंने अपना नाम दिखाया है। तो बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया है। विकास तो दूसरों का, तो खाली इन्होंने अपना पत्ता लगवाया, अपना नाम लगाया और क्या करा। विकास तो भी दूसरे करके गए हैं। चलिए, और भी कुछ मेरे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा रहेगा बताइए 2022 चुनाव? चुनाव क्या रहेगा, बस जो होना है वो होगा और कुछ नहीं होगा, ऐसे ही है। देखा जाए तो जो है 5 साल से विकास कार्य किया उन्होंने, बीजेपी ने कैसा कार्य किया वर्तमान सरकार ने? नहीं, ठीक है, कम से कम कानून व्यवस्था तो ठीक है ही है। बाकी डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, विकास से बात होनी चाहिए। रोड देख लें, हाईवे थोड़ा ख़राब है, सही करवा दें, और क्या चाहिए अयोध्या वालों को। तो अब की बार क्या रहेगा? पता नहीं, टफ है। चलिए, सॉरी, आप बताइए कैसा रहेगा चुनाव? चुनाव बढ़िया है, इस समय बीजेपी फिर आ रही है जी, पूरी बहुमत से।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, बदलाव के लिए लोग परेशान हैं। बदलाव अब लोग धीरे धीरे होगा। कोई अब लड़का पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, इकट्ठे तो बड़ा हो नहीं जाता है। तो आराम आराम से बदलाव आ रहा है। 5 साल हो ही गया, काफ़ी बदलाव हुए हैं, काफ़ी बदलाव होंगे अभी। अब की बार क्या रहेगा? अब की बार फिर बीजेपी रहेगी। तो सुना लोगों ने क्या कहा? लोगों ने ये कहा कि कुछ लोगों ने कहा बदलाव चाहिए, कुछ लोगों ने कहा बीजेपी सरकार चाहिए। लेकिन आने वाली 27 फरवरी को ये देखना है कि अपने इरादे पे ये लोग खड़े उतरेंगे या वोटिंग करने जाएंगे तो इरादा अपना बदल देंगे। ये दोनों समय बताएगा। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या।